बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शाहिद इन्फो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैज़ कैश की लिमिट्स के हवाले से। दोस्तों, जैज़ कैश की मंथली रिसीविंग ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो जैज़ कैश ने अब फिर तब्दील कर दी हैं, आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो आपकी डेली रिसीविंग लिमिट्स है वो आपकी अब जैज़ कैश ने कर दी हैं 3, यानी आप एक दिन में किसी दूसरे मोबाइल अकाउंट से अपने मोबाइल अकाउंट में सिर्फ 3 बार पैसे रिसीव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें वीकली की, तो आप एक हफ़्ते के अंदर अपने मोबाइल अकाउंट में सिर्फ 5 दफ़ा रकम रिसीव कर सकेंगे किसी भी दूसरे मोबाइल अकाउंट से, यानी जैज़ कैश अकाउंट से। और इसके अलावा अगर हम बात करें मंथली बेसिस की, तो आप एक माह के अंदर सिर्फ 10 दफ़ा अपने मोबाइल अकाउंट के अंदर पैसे रिसीव कर सकेंगे किसी भी दूसरे जैज़ कैश अकाउंट से। तो दोस्तों, ये लिमिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये मंथली, डेली और वीकली रिसीविंग लिमिट्स हैं जो आप अपने मोबाइल अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकेंगे दूसरे मोबाइल अकाउंट से। इसमें दोस्तों कैश इन, यानी जो डिपॉजिट करवाएंगे अपने मोबाइल अकाउंट के अंदर आप शॉप से, रिटेलर से, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। वो आप अपनी डेली, मंथली और डेली लिमिट्स के हिसाब से जितना करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। ये आपकी वो लिमिट्स हैं जो आप दूसरे मोबाइल अकाउंट से रिसीव करेंगे अपने मोबाइल अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों, सेंडिंग ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो पहले हैं वही सेम है, यानी आप एक दिन में 5 दफ़ा अपने मोबाइल अकाउंट से दूसरे मोबाइल अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा 15 बार एक हफ़्ते में और 30 दफ़ा अपने मोबाइल अकाउंट से दूसरे मोबाइल अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और बैंक ट्रांसफ़र की लिमिट भी वही है, यानी आप एक माह के अंदर 5,000 रुपये रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, या इजी पैसा या यू पैसा किसी भी दूसरे मोबाइल अकाउंट में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की अच्छी अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।